आज है 26 नवंबर 2025। तो आज के दिन ही यानी कि 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था ताकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया जा सके। इनिशियली इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स से थे। आफ्टर पार्टीशन मेंबर्स रिड्यूस हो गए 299, जिसमें से 284 प्रोविंसेस से थे और 15 प्रिंसली स्टेट्स से थे। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और परमानेंट चेयरमैन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को इनको इलेक्ट किया गया और बाद में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने 1950 में। इस असेंबली में टोटल 22 कमिटीज़ थी, जिसमें से 8 मेजर कमेटी थी और 14 माइनर कमिटीज़ थी। और जिसमें मेजर कमेटी में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना, और इसकी जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिनको बाद में चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी डिबेट्स हुई, जितनी भी स्पीचेज हुई, वो किसी भी इंडियन लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल थी, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही तैयार किया गया। और जितनी भी डिबेट्स हैं वो ट्रांसक्राइब्ड है और पब्लिश की गई हैं एज ए CAD यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि बाद में प्रियम्बल बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कॉस्ट की बात करें तो 64 लाख रुपीज़ लगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को टू ऑनर पूर्ण स्वराज डे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, जैसे कि यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल। कनाडा से फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, ट्रेड एंड कॉमर्स रूल लिए हैं। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिए हमने, जो कि 352, 356 और 360 आर्टिकल में है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट लिया है, जो कि आर्टिकल 368 में है। और फ्रांस से हमने इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी 3 वर्ड्स लिए हैं, जो कि प्रियम्बल में भी इनकॉर्पोरेटेड है। तो इंडिया ना तो पूरी तरह से फेडरल है, ना ही पूरी तरह से यूनिटरी है। ये क्वाजी फेडरल है, यानी कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पे गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावरफुल रखा गया है। थैंक यू।